जय हिंद भाइयों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं अरुण यादव आपका अपने परिवार सक्सेस पॉइंट गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए चुनाव आधारित प्रश्न लेके आए हैं, जिसका आपको हम बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील तरीका बताएंगे, जिससे आप चुनाव का कोई भी क्वेश्चन हो मात्र 5 सेकंड में कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है आपको। देखना भाई, बहुत ही ध्यान से समझना। आपको केवल एक क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना, बाकी आप स्वयं कर देंगे। लेकिन पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। आपका क्वेश्चन है कि एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 95% ने मतदान किया। 95% ने मतदान किया। इस चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, ए और बी। विजेता ने कुल मतों का कितने परसेंट? 75% प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 5500 मतों से हरा दिया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी? ये आपका क्वेश्चन सीपीओ 2024 की परीक्षा में पूछा गया है। तो आप देखते हैं किससे आप केवल एक लाइन में सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से समझना। अच्छा, टोटल मतदाताओं में से कितने परसेंट ने मतदान किया? 95%। तो आपने कहा सर जी टोटल मतदाता जो है कितने परसेंट लोगों का है? 95। कितने लोगों का? 95%। अब कह रहा 95% मतदाताओं में से विजेता ने कितने परसेंट प्राप्त किए? 75, 75%। ठीक है भाई। और ये अपने प्रतिद्वंदी से कितने से हरा देता है? 5500 मतों। तो आप बताओ टोटल वोटिंग कितनी है? 95 में। जीतने वालों को कितने मिले? 75%। तो हारने वालों को कितना मिला होगा? इसके 75% से कितना कम मिला होगा भैया? 5500 कम मिले होंगे, तो माइनस कितना हो जाएगा? अगर मान लो 75% जीतने वालों को मिलता, 75% हारने वालों को, तो भाई कोई जीत पाता? नहीं जीत पाता। तो हारने वालों को जीतने वाले के 75% से कितना कम होगा? 5500। तो ये किसके? हारने वाले के। ये किसको मिले? 75। अंतर कितने का है? 55। अब देखो 75 75 को ऐड करेंगे कितना बनेगा आपका भाई? 150 हो जाएगा। 150 में से अगर 95 आप माइनस करेंगे कितना आएगा भैया? 55 आएगा। कितना आएगा? 55%। अच्छा, 55% की वैल्यू कितनी है सवाल में? 55 कितनी है? 5500 है। ठीक है भाई। अब 1% की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहें 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 100। अच्छा, टोटल मतदाता कितने मानते हैं हम? 100। तो अगर 1% बराबर 100 के, तो हमें 100 बराबर चाहिए, तो क्या करना है इसमें? 2 जीरो चिपका दो आप। तो दो ये पड़ोसी है, तो इसके भी 2 जीरो चिपका दो। तो आपने देखा 100% की वैल्यू कितनी है? 10,000। तो 10,000 आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी फॉर बाबूलाल। ठीक है, एक बार दोबारा समझो आप। आपसे कह रहा है कितने लोगों ने मतदान किया? 95% लोगों ने, लिख दिया। जीतने वाले कितने मिले? 75%, लिख दिए। और उसने हारने वालों को कितने सरा दिया? 5500 मतों से। तो हारने वालों को जीतने वाले के जो 75% मत मिले उससे कितना कम होगा? 5500। 75 75 कितना होगा? 150। 150 में से अगर हम 95 माइनस करेंगे कितना आएगा? 55। 55% की वैल्यू कितनी है? 5500। एक की कितनी आएगी? 100। टोटल मतदाता कितने मानते हैं हम? 100। तो 100 बराबर हम निकाल देंगे। तो अगर एक में हम 2 जीरो चिपका दें तो कितना बन जाएगा? 100। तो ये इसका पड़ोसी, तो इसको भी 2 चिपका दिए, कितना बन जाएगा? ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये आपका क्वेश्चन आरपीएफ वैसे ही 2024 की परीक्षा में हुआ था। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। एक चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं में से 10% ने वोट नहीं डाले। कितने परसेंट ने? 10%। और अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा सही कर लो इसको आप। अब सही है। 60 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। कुल दो उम्मीदवार थे। विजेता को सूची के सभी मतदाताओं को कितने परसेंट मिला? 47% वोट प्राप्त हुआ, और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 308 मतों से हरा दिया। तो देखो कितने परसेंट? 10%। तो टोटल हम कितना मानते हैं? 100। टोटल हमने कितना मान लिया? 100 इक्वल टू। अब इस 100 में से 10% ने वोट नहीं डाले, तो 10% जो वोट नहीं डाले वो है किसमें? इसी में आएंगे। 10 100 भी से भैया। और 60 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो 60 भी किसी में काउंट होंगे? इसी 100 में से 60 ऐसे जिन्होंने मतदान नहीं किया। अब कह जीतने वाले कितने परसेंट मिले? 47%। जीतने वाले कितने मिले भैया? 47%।
दिया और इसने अपने प्रतिद्वंदी को 308 मतों से हरा दिया। तो इसका जो हारने वाला प्रत्याशी उसको 47% से कितने कम मिले होंगे? 308। ठीक है भाई, दोबारा समझो। टोटल हमने कितने मान लिए? 100। 100 में से 10% ने मतदान नहीं किया तो 10% इसी में से काउंट होंगे। 60 मतदाता ऐसे जिन्होंने मतदान नहीं किया, मत पद खाली छोड़ दिए, और जीतने वाले कितने परसेंट मिले? 47%। और उसने कितने से हरा दिया? 308 मतों से। तो हारने वाला जो प्रत्याशी है उसको 47% से कितना कम मिला होगा? 308। तो 47% माइनस 308। अब इसको एक बार जोड़ दो आप। 47 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 94। 94 में 10 जोड़ेंगे 104। तो 104 में से 100 माइनस करेंगे कितना आएगा? 4%। ठीक है, दोबारा सुनो। 43 और 47 कितना होगा? 94। 94 में 10 जोड़ो कितना होगा? 104। 104 में से अगर 100 माइनस करेंगे कितना आएगा? 4%। अब इधर समझना आप, 308 माइनस के 60 प्लस के, तो 308 में से अगर हम 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ? 8। ठीक है, 4, कितना बचेगा? 2। कितना आएगा? 248। तो 4% की वैल्यू कितनी है? 248। हम आपसे कहें भैया 1% बराबर बताओ। तो 4 6 24, 4 दूनी 8। तो आपने देखा 1% की वैल्यू कितनी है? 60। अच्छा, टोटल कितना मानते हैं हम? 100। तो 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 जीरो इसमें चिपका दो, ये इसका पड़ोसी है तो 2 जीरो इसमें। तो आपका आंसर कितना हो गया? 62। तो 62 कौन से ऑप्शन का है भाई? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी फॉर कट। आया समझ में भाई? दोबारा सुनो। टोटल मतदाता कितने माने? 100। 10% ने मतदान नहीं किया, लिख दिए। 60 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, ये लिख दिए। अब जीतने वाले कितने परसेंट मिले? 47%। और कितने जीत गया? 308 मतों से। तो हारने वाले को 47% से कितना कम मिलेगा? 308। इसको ऐड करेंगे, 47 47 कितना होगा? 94। 94 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा? 104। 104 में अगर हम 100 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 4%। 308 में से अगर हम 60 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 248। तो आपने देखा 4% की वैल्यू कितनी है? 248। एक की कितनी आएगी? 62। टोटल कितना मानते हैं? 100। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 62। 62। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन यूपी पुलिस की जो परीक्षा अभी 2024 वाला एग्जाम हुआ तो उसका क्वेश्चन है ये। सभी क्वेश्चन आप मात्र 2 5 6 सेकंड में करेंगे भाई, और एक ही तरीका से चुनाव का कोई भी क्वेश्चन हो एक ही मेथड से कर देंगे। अब सुनो क्या है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80%, कितने परसेंट? 80% मतदाताओं ने मत डाले। कितने परसेंट मतदाताओं ने डाले भैया? 80%। लिख दिया आपने 80%। इक्वल टू, अब कह रहा यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लो आप एक बार। ये ठीक है, यहाँ पे 53 कर लो आप, और यहाँ पे 1000। ठीक है, तो 80% मतदाताओं ने वोट डाले, 53 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से कितने परसेंट? 48% मत प्राप्त हुए, और वह कितने? 1013 मतों से जीत गया। ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। टोटल कितने मतदाताओं ने वोट डाले? 80%। अवैध कितने हुए भैया? 53। ठीक है, उसके बाद कह रहा विजेता को कितने परसेंट मिले? 48%। 48%। और उसने अपने प्रतिद्वंदी कितने सरा दिए? 1013 मतों से। इसका मतलब इसका जो प्रतिद्वंदी उसको इसके 48% से कितना कम वोट मिला होगा? 1013। तो माइनस कितना कर देंगे? 1013। ठीक है, 48 48 दूनी कितना होता है? 96। ठीक है, कितना हो जाएगा? 96। 96 में से अगर हम 80 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 16। तो आपने देखा 16% आ गया। अब 1013 में से अगर आप 53 माइनस करेंगे तो कितना? तो ये कितना हो जाएगा? 0। यहाँ कितना बचेगा? 1। 11 में से 5 कितना आएगा? 6। कितना बचेगा? 9। तो आपने देखा 16% की वैल्यू कितनी है? 60। अगर आपसे कहें भैया 1% बराबर बताओ, तो आप कहेंगे 1% बराबर आएगा सर जी ना 60। 1% की वैल्यू कितनी है? 60। अच्छा, टोटल हम कितना मानते हैं? 100। तो हमें किसकी का मान चाहिए? 8 का मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे? 2 जीरो यहाँ चिपका देंगे, 2। ठीक है, तो आपने देखा 100% की वैल्यू कितनी है? 6000। आंसर नंबर कौन सा होगा? सी फॉर कहो ना प्यार है। तो यूपी पुलिस 2024 का परीक्षा आपने आरपीएफ एसआई का सीपीओ सभी क्वेश्चन देखो देखो सेम तरीके से लग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा,
ये आपका यूपीएसआई का एग्जाम जो होगा 2021 में, ये उसका क्वेश्चन है। सभी एग्जाम का क्वेश्चन दिए आप देख रहे हो, केवल एक ही तरीके से सब क्वेश्चन हो रहे हैं सॉल्व। सुनो क्या, ध्यान से समझना आप। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। 80 मतदाताओं, कितने, 80 मतदाताओं ने अपने मत खाली छोड़ दिए। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के मतों का 45% प्राप्त किया और उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 मत अधिक मिले। तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी, तो देखो टोटल कितने मतदाता आपने मान लिए, टोटल कितने मान लिए, ठीक है। अब कह रहा 20% ने मतदाताओं ने मत नहीं डाले, तो वो 20% आएंगे तो उसी में से 100 में से भाई, तो 20% ऐसे जिन्होंने मतदान नहीं किया। अब कह रहा 80 मतदाताओं ने मत पद खाली छोड़ दिए, तो 80 भी किसमें काउंट किए जाएंगे, हैं तो इसी 100 में से भाई, तो 80 कैसे है जो मतदान नहीं किए। आगे बढ़ो। अब विजेता को कितने परसेंट मिले, 45%, ये रहा भैया 45%। विजेता को 45% मिले, इसने अपने प्रतिद्वंदी को कितने से हरा दिया, 280। इसका मतलब इसका जो प्रतिद्वंदी है उसको इसके 45% से कितने कम मिले होंगे, 280 मत कम मिले होंगे। तो अब इसको लिख देंगे आप, 45% तो से कितना कम, 280, तो 45%। अब इनको आप एक बार जोड़ दो आप, 45 45 कितना होगा, 90, 90 और 20 कितना होगा, 110, 110 में से 100 माइनस करेंगे कितना आएगा, 10%। कितने परसेंट आएगा भैया, 10%। अब इसको देख लो आप, 280 में से अगर 80 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 200 आएगा। तो आपने देखा कितना आएगा भैया, 200। अच्छा टोटल मतदाता कितना मानते हैं हम, 100। तो अगर 10 की वैल्यू ये हमें बनाने कितना है, 100, एक जीरो हम इसको चुका देंगे। अब ये इसका पड़ोसी है तो इसका भी ध्यान रखना, कितना हो जाएगा, तो 2000 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए फॉर आंसर। ठीक है, आपको पड़ोसी का विशेष कर ध्यान रखना है। अगर मान लो आपके यहाँ निमंत्रण हो, पड़ोसी आपके मुंह पर रसगुल्ले फेंक के ना मारे तो आपको वो तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो बिल्कुल ऐसी कहानी यहाँ पे है। अगर यहाँ पे इसके रसगुल्ला एक फेंक के मारे तो पड़ोसी को भी मारना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2023 का है, एसएससी सीजीएल 2023 की परीक्षा का है। देखो कैसे करते हैं। एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 15% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और 100 वोट अवैध घोषित हुए। इस चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी थे, कितने वोट अवैध हुए, 100। कितने परसेंट मतदाताओं ने नहीं डाले, 15% ने। तरफ विजेता ने सभी मतदाता सूची कितने परसेंट प्राप्त किए, 69% समर्थन प्राप्त हुआ और उसे उम्मीदवार बी से कितने वोट ज्यादा मिले, 630। तो कह रहा मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं कैसे करते हैं। टोटल कितना मानते हैं हम, 100। कितना मानते भैया, 100 मान लिया। अब कह रहा 15% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो 15% लिख लेंगे हम, प्लस वो 100 वोट कैसे हुए, अवैध, तो लिख दिया हमने भैया, प्लस जीतने वालों को कितने परसेंट मिले, 69%, इसको भी लिख देंगे हम 69%। हारने वाले को कितने से हरा दिया इसने, कितने मतों से, 630 मतों से। 69% से कितना कम मिला हुआ हारने वाले को, 630। इसको आप एक बार काउंट कर लो, 69 69 कितना बनेगा, 138, 138 15 जोड़ देना कितना आएगा, देखो 69 और 69, 138 बन जाएगा। 138 में कितना और चिपका देना, 15 और चिपका दो आप आराम से। तो 8 5 13 की 3 1 4 और कितना हो जाएगा, 5, कितना आएगा, 153। अच्छा 153 में से कितना लेस करना है, 100, तो कितना बचेगा, 53 बचेगा भैया। बोलो हाँ या ना, कितना आएगा, 53। अच्छा 53 इधर देखो आप, 630 में से अगर हम 100 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 530। कितना बचेगा, 530। तो आप बताओ 1% की वैल्यू कितनी आएगी भैया, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 10। 1% कितनी आएगी, 10। अच्छा टोटल कितना मानते हैं, अभी बताया टोटल कितना मानते हैं, 100। तो हमें मानने किसका मान है, 100 का। तो 2 जीरो इसके चुपका दो और 2, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1000। 1000 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अच्छा चुपकाने वाली बात आप समझते होंगे, जैसे मान लो आप और आपका मित्र कहीं मेला देखने गए, ठीक है। अब मान लो गलती उसने कर दी आपके मित्र ने, उसके 2 चपाट पड़ गए, तो आप वो पूरी कोशिश करेगा कि आपके भी 2 चपाट पड़ जाए। ठीक है, तो बिल्कुल सेम कहानी यहीं पे है। अगर आपने इसके 2 जीरो चिपकाए तो इसके भी 2 जीरो चिपकाना पड़ेगा। तो आपने देखा कैसे हम इसको बहुत कम समय में और एक लाइन में, अगर आप इसको 2 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप सिंगल लाइन में कर देंगे सॉल्व।
कैसे कर लिया, ठीक है भाई।